नमस्कार। अभी हम लोग रिवर के बारे में पढ़ेंगे। अब यस्टरडे वी हैव स्टडीज अबाउट अबाउट हाँ प्रोटोकॉल्स, मोन्टियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ा था। मोन्टियल प्रोटोकॉल क्या था, जिसमें ओजोन के बारे में हमें रक्षा करनी है। मोन्टियल प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या था, कॉप कॉप 3 की मीटिंग थी, 1997 में हुई थी, ठीक है। और इसमें कहा गया था कि हमें जो टेम्परेचर है ना 2012 तक एक लिमिट रखी गई कि लिमिट 2012 तक क्योटो प्रोटोकॉल की लिमिट थी, ठीक है। लेकिन 2012 तक कोई भी चीज़ें पूरी नहीं हो पाई थी, इसलिए 2012 में फिर क्या हुआ, दोहा कन्वेंशन हुआ था। दोहा कन्वेंशन 2012 में हुआ था, कॉप 18, ठीक है, 2012 में। और इसमें कहा गया था कि हाँ, जो क्योटो प्रोटोकॉल की जो लिमिटेशन रखी गई है 2012 तक, उसको हम बढ़ाकर 2020 तक कर दे रहे हैं। ठीक ठीक है। और फिर 2013 में हुआ था, क्या कहते, वार्सो कन्वेंशन हुआ था, जिसमें नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के बारे में बात की गई थी कि हम इतना, हमारे कुछ क्या मतलब कंट्रीब्यूशन रहेगा कि हम इतने समय तक हम इतनी कार्बन न्यूट्रलिटी हम गेन कर लेंगे। जैसे कि इंडिया 2070 तक कार्बन न्यूट्रलिटी गेन करेगा, रशिया एंड फ्रांस, रशिया एंड चाइना 2050 तक, नहीं 2060 तक ही कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त कर लेंगे। ऐसी ऐसी कुछ बात की गई थी उसमें। और फिर क्या होता है, अभी रिसेंटली हुआ है तो कॉप 26 कहाँ हुआ था, ये तुम्हारा हुआ है स्कॉटलैंड में एक जगह है, इसका नाम है ग्रेसरो। एग्जैक्ट जगह है ग्रॉसरो, एक मिनट, जस्ट एग्जैक्ट जगह का नाम क्या है, जस्ट वन सेक। हाँ, ग्लासगो, GLASGO, ग्लासगो नाम की जगह है ना स्कॉटलैंड में, ठीक है। वहीं पर ये हुआ, कॉप 26 हुआ, ठीक है। कॉप 26 हुआ है ये। और पृथ्वी समिट के बारे में बात करते हैं। पृथ्वी समिट 1992 में हुआ था, ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुआ था, ठीक है, 1992 में। इसमें एजेंडा 21 की बात की गई थी। एजेंडा 21 का मतलब 21वीं सेंचुरी को हमने किसी किसी प्रकार से सुरक्षित करना है, इसमें यही एजेंडा 21 के अंतर्गत। इसमें डिफॉरेस्टेशन के बारे में बात की गई थी कि डिफॉरेस्टेशन नहीं करना है, और डिजर्टिफिकेशन के बारे में बात की गई थी, बात की गई थी, और इन्वायरमेंट पोल्यूशन के बारे में, इस सब के बारे में बात की गई थी, ठीक है। फिर 2002 कॉप 26 2015 में हुआ था, जिसमें कहा गया था कि जो ग्लोबल टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, प्री इंडस्ट्रियल एरिया के अकॉर्डिंग। मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्री इंडस्ट्रियल जितना टेम्परेचर था ना, उसको एक पॉइंट मान के कि 2021 में हमें, 21 में 22 में, जब भी 23 में 24 में, मतलब आगे फ्यूचर में हमें 2 डिग्री सेल्सियस नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। हमें केवल हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस पर हमें थोड़ा रुक जाना है, कोशिश करना है कि 1.5 डिग्री सेल्सियस पर रुक जाएं हम लोग, ठीक है। ये तुम्हारा कॉप 21 हुआ था, और ये कब हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। इसके बारे में बात की गई थी। और क्या कहते हैं, स्टॉकहोम कन्वेंशन ना 1872 में हुआ था, ठीक है। स्टॉकहोम कन्वेंशन में क्या बात की गई थी, इसमें था, हाँ, इसमें पहली बार बात की गई थी कि हाँ, पॉल्यूशन वॉल्यूशन हो रहा है और अर्थ को बचाना है, इस थोड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा थोड़ा इस बार में। हाँ, कि चर्चा होने लगी थी कि हाँ, पॉल्यूशन नाम की चीज़ होती है, ग्लोबल वार्मिंग नाम की चीज़ होती है, इन सब के बारे में चर्चा होने लगी थी, इफेक्ट दिखने लगा था 1972 में स्टॉकहोम कन्वेंशन में। और स्टॉकहोम कन्वेंशन में ना एक संस्था बनी थी, इसका नाम था UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम, जिसका मुख्यालय कहाँ पर, नैरोबी में। नैरोबी कहाँ है, केन्या की राजधानी नैरोबी है, वहाँ पर इसका मुख्यालय है, ठीक है। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने, और क्या था, यही था इंडिया कंट्रीब्यूशन क्या है ना, इंडिया कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें। जो इंडिया कहता है कि 2030 तक हम अपना 2005 के बराबर, 5 के बेस लाइन मान के 2005 के जो टेम्परेचर था उसका हम 30 से, सॉरी, जो कार्बन इमिशन था ना, उसका 30 से 35% तक कम कर दें, 30 से 35% तक कम कर देंगे हम लोग, ठीक है। और 2030 तक हम अपनी पूरी ऊर्जा का नीड का 40% हम नॉन कन्वेंशनल जो रिसोर्सेज है ना उससे गेन करेंगे। ये हमारे वादा है, 2030 तक हम ऐसे कर लेंगे। और इंडिया इसमें काफ़ी हद तक आगे भी है, क्योंकि इन टॉप 10 कंट्री में ना जो मतलब कि सही काम कर रहे हैं पृथ्वी को बचाने में, इंडिया उनमें से लीड कर रहा है। इंडिया ने अपनी एनर्जी का बहुत सा बड़ा हिस्सा एक नॉन कन्वेंशनल, मतलब सोलर एनर्जी और ये नॉन कन्वेंशनल एनर्जी जो भी है, न्यूक्लियर एनर्जी, इन पर शिफ्ट कर दिया है। हमारे यहाँ क्या कहते जो नहीं होता है,
इलेक्ट्रिक इंजन, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बस, इसके बारे में बात हो रही है और चल भी रही है हमारे यहाँ, ठीक है। तो इंडिया 9th पोजीशन पे है, टॉप 10 में 9th पोजीशन में है। तो ठीक है, अब हम रिवर्स के बारे में पढ़ लेते हैं। आज हम रिवर्स के बारे में, रिवर्स के बारे में क्या पढ़ेंगे, रिवर्स क्या है कि पूरे विश्व में जो मेन इंपॉर्टेंट रिवर है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। तो वेयर इज सॉरी, नॉर्थ अमेरिका और यही साउथ अमेरिका बना देते हैं, ठीक है। साउथ अमेरिका, इन दोनों के रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। देखो नॉर्थ अमेरिका में यहाँ पर क्या है, ये जो है ना, ये किसका पार्ट है, ये अलास्का का पार्ट है। तो अलास्का की जो बॉर्डर है ना, इससे होते हुए एक रिवर जाती है, और ये कहाँ से मिल जाती है, और ये तुम्हारे ये यहाँ पर मिल जाती है, पैसिफिक ओशन है ना, इसमें ये गिर जाती है। इस रिवर का नाम है मैकेंजी रिवर, मैकेंजी रिवर। यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है, इसे ओरिजिन कहाँ से होती है, ग्रेट लेक स्लेव, ग्रेट स्लेव लेक, इसे से निकलती है, ठीक है। और यहाँ पर एक रिवर और निकलती है जो कि हर जगह खड़ी जाती है, ठीक है। और इसका नाम क्या है, इसका नाम है मैकेंजी नेल्सन रिवर। क्या नाम है, नेल्सन रिवर, नेल्सन रिवर। और ये कहाँ निकलती है, ग्रेट लेक विनीपेग, विनीपेग। और यहाँ पर ना, यहीं पे विनीपेग नामक एक जगह है जहाँ पर विनीपेग में सब दुनिया की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है। और यहाँ पे क्या है ना, गेहूँ कौन से घास के मैदान पड़ते हैं यहाँ पर प्रेयरी घास के मैदान पड़ते हैं, ठीक है। इसमें गेहूँ बहुत अच्छे से होता है। और कौन सी हवा चलती है यहाँ पर, चिनूक गर्म हवाएं चलती हैं यहाँ पर। कौन सी चलती हैं, चिनूक गर्म हवाएं यहाँ पर चलती हैं, ठीक है। और रिवर कौन सी है सबसे बड़ी, इसकी रिवर जो है ना, उसका नाम है मिसिसिपी, ठीक है ना। क्या नाम है, मिसिसिपी यहाँ से निकलती है, और ये तुम्हारा गल्फ ऑफ मैक्सिको में मिल जाती है, ठीक है। इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का नाम है, इसका नाम है मिसौली। क्या नाम है, मिसौली, मिसिसिपी, क्या नाम है इसका, मिसिसिपी। और मिसिसिपी वे ऑफ मैक्सिको ना, यहाँ पर ये गिर जाते हैं, ठीक है। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है, नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी रिवर है। यहाँ पे एक रिवर है जिसका नाम है कोलोराडो रिवर, कोलोराडो रिवर। और यहाँ पे कोलोराडो रिवर की खासियत क्या है, ये ग्रेट कैनियन बनाती है। क्या बनाती है, ग्रेट कैनियन, मतलब कि एक तरह की बहुत बड़ी दर्रा बनाती है। यहाँ से नदी बहती है, और ये क्या है, दर्रा है, ये पहाड़ है ये, और यहाँ से नदी बहती है। इस नदी ने ना पूरे पहाड़ को काटा, ये यहाँ पर ऊपर से बहती है, फिर ये काट काट कर नीचे बहने लगी। बहुत बड़ा पहाड़, ग्रेट कैनियन बनाती है कोलोराडो नदी, ठीक है। कहाँ गिरती है ये तुम्हारे कौन सा सी पड़ता है, पैसिफिक ओशन पड़ता है ना, हाँ पैसिफिक, ये गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया, वैसे यहाँ पर गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया उसमें गिर जाती है, ठीक है। ये हो गई यहाँ की रिवर। और एक रिवर और है, ये टेनेसी रिवर है, टेनेसी रिवर। ये कहाँ मिलती है, ये क्या कहते वो नहीं है, फ्लोरिडा वैसे यहाँ पर है, बट मैंने यहाँ बना दिया, ठीक है। फ्लोरिडा में ये ऐसे यहाँ पर है ये, ठीक है। ये क्या है, फ्लोरिडा से निकलती है, और ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर जाती है, ठीक है। ये क्या नाम, टेनेसी रिवर, क्या नाम है इसका, टेनेसी रिवर, ठीक है। इसके बारे में पढ़ लिया। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। इसके में क्या है, यहाँ पड़ता है, यहाँ पे कोलम्बिया पड़ता है, ठीक है। और फिर यहाँ पड़ता है वेनेजुला। तो वेनेजुला में एक नदी बहती है, इसकी कोरोना नदी, कोरोना नदी एक नदी, इसकी ट्रिब्यूटरी है, इसका नाम है ओरिनिको। क्या नाम है, ओरिनिको की डिस्ट्रीब्यूटरी है जिसका नाम है कोरोना नदी, ठीक है। कोरोना नदी में कौन सा वाटरफॉल है, कोरोना, किसका वाटरफॉल है,
क्या नाम वाटरफॉल का, जो सबसे ऊंचा वाटरफॉल है वो कोरोन नदी पर है। इतना ऊंचा है वाटरफॉल है कि बीच में क्या कहते हैं, बादल तक दिखते हैं। एंजल वाटरफॉल ना, एंजल वाटरफॉल कैसे बना है, कोरोन नदी बना है। इतना ऊंचा है कि बीच में भाई बहुत ऊंचा है, बीच में जब बादल दिखने लगे तो मतलब समझ लो ना बहुत बहुत बड़ा है। और देखो ये चीज़ बताएंगे, यहाँ पर एक नदी है जिसका नाम है, ये नदी है इसका नाम है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, सेंट लॉरेंस नदी, ठीक है। इस पे कौन सा नियाग्रा वाटरफॉल चलता है, नियाग्रा वाटरफॉल। ये क्या है ना, सबसे वॉल्यूम वाला वाटरफॉल है, सबसे बड़ा वाटरफॉल है, ये सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। एंजल वाटरफॉल सबसे ऊंचा वाटरफॉल है। और सेंट लॉरेंस नदी पर बना है वाटरफॉल, वो सबसे बड़ा है, मतलब कि कम मतलब वॉल्यूम के देखा जाए तो सबसे बड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पे चलती है, ये कोलंबिया के आसपास, ये कोलंबिया नहीं, ये वेनेजुला वाला पार्ट, यहाँ के आसपास से निकलती है ये अमेजन रिवर। ये बहुत बड़ी रिवर है, करीब 8 देशों से होकर जाती है, करीब यहाँ के 8 देश है वहाँ पे। पपुआ कौन से यहाँ पे गल्फ ऑफ गुनिया, मतलब फ्रेंच गुनिया, गुनिया बिसाओ, गुनिया उनिया, और यहाँ पे कोलोराडो नहीं, वेनेजुला, कोलंबिया, और ये कौन से पेरू, उरुग्वे, ऐसे करके ब्राज़ील, ही 8 देशों से होकर बहती है, ठीक है। और इसकी सबसे जो बड़ी ट्रिब्यूटरी है उसका नाम क्या है, मेडीरा रिवर, मेडीरा रिवर, मेडीरा रिवर। इसकी क्या है, सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। कौन सी रिवर है, मेडीरा रिवर। सबसे अमेजन रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सा नाम है, मेडीरा रिवर। यहाँ पे क्या पड़ता है, बोलीविया पड़ता है, बोलीविया पड़ता है, ये चिले पड़ता है, और ये क्या कहते हैं, वेनेजुएला नहीं, वेनेजुएला तो ऊपर पड़ता है, इसको कहते हैं अर्जेंटीना। ये अर्जेंटीना, ये बोलीविया, और ये चिले। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं लिथियम ट्रायंगल कहते हैं इसको। यहाँ पर लिथियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है, लिथियम ट्रायंगल कहते हैं। ABC, इसको याद करना बहुत आसान है याद। A से अर्जेंटीना, B से बोलीविया, C से चिले, ABC। यहाँ पर क्या है, लिथियम ट्रायंगल का, लिथियम गोल्डन ट्रायंगल है ये, ठीक है, लिथियम गोल्डन ट्रायंगल, हाँ ये ABC। तो मिसिसिपी रिवर की खासियत है कि ये पक्षीपात डेल्टा बनाती है। पक्षीपात डेल्टा मतलब पक्षी का जो पैर होता है ना, कुछ कुछ वैसे ही ये डेल्टा बनाती है। पक्षी का जो पैर होता है ऐसा, ऐसा होता है ना, ऐसा होता है पैर, तो ऐसी कुछ ये डेल्टा बनाती है, ये पक्षीपात डेल्टा बनाती है। ये कैसे बनाती है डेल्टा, मिसिसिपी रिवर। और मिसिसिपी रिवर की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी रिवर का नाम क्या है, मेडुला। क्या रिवर है, मिसौरी, मेडुला तो इसकी है, मेंडीरा। कौन सी रिवर है, मेडीरा, कौन सी रिवर है, मेडीरा, ठीक है। ये 8 देशों से उगाती है। और देखो मिसिसिपी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी का नाम क्या है, मिसिसिपी। कैसे याद रखेंगे, मिसिसिपी। और ये कौन सी है, अमेजन की, ये भी कुछ मेडीरा, ये भी मा से स्टार्ट होती है, मेडीरा, अमेजन मेडीरा इज वेरी अमेजन वुमन, मेडीरा इज वेरी अमेजन गर्ल, मेडुला, एक मेडुला होती थी ना, मेडीरा किसी मूवी में किसी का नाम था, किसी विलेन का नाम था, मतलब विलेन नहीं, एक गर्ल्स थी जिसके सांप थे, बालों में सांप थी, इसका नाम था, ये बालों में था, मेडीरा, इसका नाम था मेडीरा, ठीक है, इसका नाम क्या था, मेडीरा। तो मेडीरा वॉज ए अमेजन वोमैन कह सकते हो। तो मेडीरा वॉज ए अमेजन वोमन। तो इन दिस वे मेडीरा वॉज अमेजन वोमन, अमेजन मेडीरा। अमेजन कौन है, मेडीरा अमेजन है। मिसिसिपी की ट्रिब्यूटरी कौन है, मिसिसिपी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, मिसौरी, ठीक है। अब हम एक बार देख लेते हैं, नॉर्थ अमेरिका में कितनी रिवर पड़ती है, मैकेंजी रिवर पड़ती है।